गए ना और उन्होंने तुझे इस चेयर पर बैठे हुए देख लिया तो धक्के मार के कंपनी से बाहर निकलवा देंगे। हाँ नीतू ने बिल्कुल सही बोल रही है, बार बार ये मनहूस हमारी नजरों के सामने आ रहा है। बाहर तो अकड़ दिखाई रहा था, अब तो देख कितनी अकड़ में बॉस की चेयर पे आके और बैठ गया। बेटे एक बार इस कंपनी में हमारी जॉब लगने दे, फिर सबसे पहले तुझे दिखाएंगे कि हम क्या चीज है। अरे आप दोनों पागल हो गए हो क्या? जब से आप इनकी बेइज्जती करे जा रहे हो। अगर ये इस कुर्सी पे बैठ गए हैं, क्या पता ये इस कंपनी के ओनर हो। यस यू आर राइट, आई एम ओनर ऑफ दिस कंपनी। व्हाट ऑनर? अरे मैडम फंस क्यों रही हो? ये ओनर ही है इस कंपनी के, मिस्टर सचिन शर्मा। क्या ये ऑनर है? हाँ मैं ही हूँ इस कंपनी का ओनर। और तुम लोग, तुम्हें बात करने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है। तुम बहुत देर से मेरे साथ बदतमीजी पे बदतमीजी करे जा रहे हो। यही संस्कार सिखाया तुम्हारे माँ बाप ने? मैं इतनी देर से तुम्हारी पता है बकवास क्यों सुन रहा हूँ? मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि तुम लोग किस हद तक गिर सकते हो। लेकिन मैंने तुम्हें देख लिया और जान भी लिया कि तुम कैसे इंसान हो। मैं मानता हूँ कि मुझे अपनी कंपनी में कोट पैंट पहन कर आना चाहिए, लेकिन मैंने ये कुर्ता पजामा सिर्फ इसलिए पहना है क्योंकि ये मेरी संस्कृति और सभ्यता है और मैं अपनी संस्कृति को कभी नहीं भूलता। और जो इंसान अपनी संस्कृति को भूल जाता है ना, वो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाता। आई बात समझ में तुम्हारे? सर आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ सर मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि आप इस कंपनी के बॉस हैं। सर अगर पता होता तो मैं इतनी बदतमीजी कभी नहीं करती आपके साथ। हाँ सर प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। हमें ना मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, हम आपके साथ कभी ऐसा नहीं करते अगर हमें पता होता कि आप ऑनर हो इस कंपनी के। बस चुप करो, अब माफी मांगने की है ना बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जब तुम बाहर मेरी बेइज्जती कर रहे थे ना, मैं चाहता ना तो मैं तुम्हें तभी वहां से भगा देता। मैंने पता तुम्हें क्यों नहीं भगाया? क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि तुम्हें मैं जलील करूं, तब तुम्हें एहसास होगा कि किसी इंसान की जब बेइज्जती करते हैं तो कितना बुरा फील होता है। अब तुम्हें बुरा लग रहा होगा जब तुम्हारी खुद की बेइज्जती हो रही है, लग रहा है या नहीं? खैर बेशर्म लोग ना कभी सुधरते और ना उनको कुछ समझ में आता। तुम्हारा इंटरव्यू हो चुका है और मैं तुम्हें ये जॉब नहीं दे सकता, सो प्लीज गेट आउट फ्रॉम हियर। लेकिन सर एक बार हमारा सीवी तो चेक कर लीजिए, हमारी क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी है। देख ली तुम्हारी क्वालिफिकेशन मैंने। जिस इंसान के अंदर बात करने का सेंस ना हो, उसकी क्वालिफिकेशन है ना किसी काम की नहीं होती। तुमसे अच्छा तो ये लड़का है, कम से कम इसके अंदर इंसानियत तो है। इंटरव्यू है ना इसी लड़के का होगा और जॉब भी इसी को मिलेगी। और तुम्हारे अंदर पैसों का कुछ ज्यादा घमंड है क्या? ये पकड़ो अपने 50 रुपए। अगर तुम्हारे पास ज्यादा पैसा है ना तो गरीबों में दान करो। आई बात समझ में? निकलो अब यहां से। क्या नाम है आपका? अंकित। अंकित, यू आर क्वालिफाइड फॉर दिस जॉब, ओके? लेकिन सर मेरा इंटरव्यू तो ले लो। इंटरव्यू की कोई जरूरत नहीं है, मैंने आपका बिहेवियर है ना देख लिया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत धैर्यपूर्वक इंसान होंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि आप है ना मेरी कंपनी में मेहनत और लगन से काम करोगे। आप एक काम करना, कल से टाइम से आ जाना, ठीक है? थैंक यू सर, थैंक यू। कल से मैं टाइम पे आ जाऊँगा।